गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। तो केवीपीआई का आज पहला क्लास है, तो बता तो दिया थे मैंने कि सिलेबस थोड़ा सा 11th का पूरा आता है, पर उतना नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, जो जो करेंगे वो अच्छे से कर लेंगे, तो ताकि एग्जाम के टाइम पे सही से हो पाए। तो आज हम लोग ऐसे पॉलिनोमियल देखते हैं और उसके क्वेश्चन भी करेंगे कुछ, बाकी मैं और करने के लिए दूंगा बाद में। तो पहले हम लोग पॉलिनोमियल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? यस सर। ठीक ठीक है। स्क्रीन शेयर है ना सबको? यस सर, स्क्रीन शेयर है। तो देखो, पॉलिनोमियल में जो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, वही सब है। बस थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा सा ऐसे समझना है कि किस तरह से सॉल्व होगा, बस यही देखना है। हाँ, स्लाइड्स भेज दूंगा क्लास के बाद, मैं स्लाइड्स जो है भेज दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल हम लोग करते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें पता हैं। वो सब तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पर थोड़ा सा रिवाइज ये करेंगे। जैसे हमने पॉलिनोमियल लिखा कोई, ये A1 A2 A3 A4 जो है वो हमारे कोफिशिएंट्स हैं, है ना? कोफिशिएंट्स है, और n डिग्री के अगर पॉलिनोमियल है, n डिग्री की पॉलिनोमियल है, ठीक है? तो ये हम लोग जानते हैं, और इसमें A1 A2 A3 सब कोफिशिएंट्स हैं। A0 A1 A2 A3 ये सब कोफिशिएंट्स हैं। और अगर मान लो n डिग्री की पॉलिनोमियल है, तो उसमें कुछ जैसे रूट्स की बात करें, तो नंबर ऑफ रूट्स हमारे इसमें होते हैं। पॉलिनोमियल है तो n हम लोग नॉन नेगेटिव इंटीजर बोल के चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि पता ही है। तो नंबर ऑफ रूट्स हमारे क्या होते हैं? अल्फा 1, मान लो अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n तक, ये n रूट्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ रियल होते हैं, कुछ इमेजिनरी होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरी चीज लिखी है, ये अगर पूरे रियल आ रहे हैं तो ठीक है। अगर इमेजिनरी, जैसे क्वाड्रेटिक तुम लोग ने सॉल्व किया होगा, उसमें क्या होता है कि जब d देखते हो तो d लेस देन 0, मतलब इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ पे क्या है, ये सारा रियल प्लस इमेजिनरी मिला के, अगर इमेजिनरी नहीं होगा तो सारी रियल हो जाएंगी। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी सब मिला के वो टोटल n होता है। अच्छा, इमेजिनरी रूट्स जो होते हैं वो हमारे पेयर्स में आते हैं। इमेजिनरी उसको बोलते हैं जिसमें ऐसा कुछ मिल जाए, इसको हम लोग आयोटा बोलते हैं। तो अंडरवुड के अंदर नेगेटिव नंबर रियल वाला चीज तो है नहीं, तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी बोला जाता है, इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी रूट्स जो होता है ना, वो इस टाइप से बनते हैं, p प्लस आई क्यू। और अगर मान लो किसी में p प्लस आई क्यू है, मतलब ऐसे लिखा होता है कि अंडर रूट माइनस क्यू, तो क्यू हमारा पॉजिटिव नंबर है, अंडर रूट माइनस वन को आयोटा लिख दिया, और ये हमारा मतलब ये क्यू स्क्वायर मान लो। तो इस तरह से लिखा है, ठीक है, क्यू पॉजिटिव नंबर के हिसाब से। अच्छा, अगर p प्लस आई क्यू हमारा किसी का रूट है, तो p माइनस आई क्यू ये भी होगा। ये दोनों रूट जो है, इसको बोला जाता है एक दूसरे की कॉन्जुगेट।
और दोनों जो होते हैं वो एक साथ किसी इक्वेशन के अगर एक रूट है तो दोनों मतलब दूसरा वाला भी उसका रूट जरूर होगा। तो ऑलवेज पेयर में आते हैं, ठीक है। हमेशा जो इमेजिनरी रूट होगा वो पेयर में आएगा। अगर 2+3i है तो 2 - 3i भी उसका रूट है, हमेशा पेयर में आएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना इतना? यस सर, यस समझ सर। में आ गया। हाँ, तो p+iq p-iq ये हमेशा पेयर में आएगा। तो इसमें एक चीज हम लोग की क्लियर ये हो जाती है, मान लो कभी हम लोग रूट्स की बात कर रहे हैं तो अगर मान लो पेयर नहीं बन पा रहा, जैसे मान लो क्यूबिक है तो हम लोग क्यूबिक के बारे में बता सकते हैं, या एंड और डिग्री की, जैसे मान लो क्यूबिक है, क्यूबिक से समझेंगे, ये लिखा है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें क्या होगा कि कितने रूट्स हो सकते हैं? 3 रूट्स हो सकते हैं। अब 3 रूट्स में रियल प्लस इमेजिनरी बोल रहे हो, क्या इसमें सारे इमेजिनरी रूट्स हो सकते हैं? नो सर। सारे इमेजिनरी रूट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हाँ, इमेजिनरी रूट जो आता है ना वो पेयर में आएगा। तो पेयर में आने की वजह से p+iq और p-iq है ना। तो इसका मतलब एक यहाँ पे एक का पेयर नहीं बन पा रहा है, एक का पेयर नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो होगा ही होगा। तो अगर हमारे पास n और डिग्री की अगर पॉलिनोमियल है, तो उस केस में हम लोग कम से कम एक रियल रूट बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि एक का कम से कम एक का तो पेयर बन नहीं पाएगा, तो अगर एक का पेयर नहीं बन पाएगा तो एक का पेयर नहीं बन पाएगा तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वहां पे एक हमारा कम से कम रियल रूट होगा, बाकी सबका पेयर हो सकता है, तो यानी वो इमेजिनरी हो सकते हैं। तो हम लोग एक चीज में श्योरिटी है कि एटलीस्ट 1 रियल रूट होना ही होना है, ठीक है। यस सर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम लोग पॉलिनोमियल लिखते हैं तो पॉलिनोमियल का एक फैक्टराइजेशन फॉर्म होता है, तो फैक्टराइजेशन फॉर्म भी देख लो क्या होता है, उससे भी काफी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसको एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं। फैक्टराइजेशन फॉर्म का मतलब है कि अगर हमारा n डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसको तुम फैक्टराइज करके लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने और लास्ट में 0 लिखा है, और इसके रूट्स क्या बोल रहे हैं हम लोग, α1 α2 से लेके αn रूट्स हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक से हम लोग अगर तुम लोग को रिवाइज करना तो इस तरीके के क्वाड्रेटिक के बारे में सोचो। तो क्वाड्रेटिक के बारे में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा करके दो रूट अगर होते हैं तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिख देते हैं। तो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और लीडिंग कोफिशिएंट को बैलेंस करने के लिए ये लिखा जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अगर हमारे पास रूट्स हमें पता है तो फैक्टराइजेशन फॉर्म ये होता है, जिसमें क्या होता है कि अलग अलग हम लोग
इस तरह से फैक्टर करके लिख सकते हैं। तो अल्फा 1 से लेके पूरा अल्फा एन तक हमने लिख दिया है। अब इसका जो रोल है वो हमारा कभी क्वेश्चन में, मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ मैं जिसमें इसका यूज हो सकता है। हमसे बोला ए एन क्यों लिखा? ए एन लीडिंग कोफिशिएंट बैलेंस करा रहा है। देखो इधर एक्स की पावर एन का कोफिशिएंट क्या ए एन है, और इधर अगर तुम मल्टीप्लाई करो सबका, जैसे इस एक्स का इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो कहने का मतलब है सारे एक्स लिखे हैं तो कितने एक्स लिखे हैं, एन एक्स लिखे हैं, तो मल्टीप्लाई करने में एक्स की पावर एन आएगा। यस सर। यस सर। तो इस वजह से दोनों साइड अगर बैलेंस करेंगे तो ये हमारा ए एन हमने इसको बैलेंस करने के लिए लिखा है। ओके सर, आगे सुनिए। ठीक है, बाकी ये है कि जैसे मान लो यहाँ पे कुछ आ रहा है तो अब कंपैरिजन होता है, जैसे रिलेशन बिटवीन रूट्स और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट वाला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वो यहीं से बनता है कि अगर तुमने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे पता है क्या बन रहा होगा, यहाँ पे बन रहा होगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेके अल्फा एन तक, सम इनटू में लिखा होगा एक्स की पावर एन माइनस 1, ऐसा। तो इधर और इधर बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने का मतलब वो कोफिशिएंट बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट हम लोग ले आते हैं। अभी वो लिखते हैं, पहले क्वेश्चन इसका देख लें। मान लो एक इक्वेशन लिखी है हमारे पास, ठीक है, और इसके रूट्स दे दिए गए, और हमसे बोला गया इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इसी से होगा। हालांकि हम लोग सारे रिलेशन अभी लिखता हूँ, लेकिन जरूरी नहीं होता है कि वो सारे रिलेशन हमें पता तो हम लोग उसी तरह से जाएं। ये वाला एक तरीका है जिसमें बहुत सिंप्लीफाइड आराम से निकलेगा। तो हमारे पास देखो ऐसा कुछ लिखा है, अगर इसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में हम लोग लिख दें, है ना, इसको अगर फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दें तो एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 को हमने लिख दिया एक्स माइनस अल्फा 1 ठीक है। तो क्या रखना है, दोनों साइड अगर हम लोग को रखना है तो इधर देखो आंसर में हमें ये सबका प्रोडक्ट चाहिए, कितना एक्स रख देंगे कि वही चीज मिल जाएगी, 2। हाँ, देखो 2 रखो तो इधर तुम्हारा क्वेश्चन हो गया और लेफ्ट साइड तुम्हारा आंसर हो गया, मतलब 2 की पावर 5 प्लस 2 क्यूब प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू जो तुम्हें ये लिखा है ना, ये पूरा हमारा मतलब 2 माइनस अल्फा 1, फिर करते करते पूरा 2 माइनस अल्फा 5 तक, और इधर कितना 32 प्लस 8 41 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब देखो एक तरीका और होता है लेकिन वो लंबा है, इस वजह से गया नहीं उधर, है ना। उसमें क्या होता है कि जो अल्फा 1 अल्फा 2 है इनके क्या होते हैं रिलेशन हम लोग पता करते हैं कि किस तरह से बनता है, तो वो रिलेशन चलो मैं लिखता हूँ, लेकिन इसको हम लोग ध्यान रखेंगे जब भी कुछ ऐसा कुछ आएगा तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। चलो रिलेशन लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक? यस सर, क्लियर है। यस सर। ठीक, अब देखो जैसे हम लोगों ने वो पढ़ा था क्वाड्रेटिक में, तो वहीं से लिखते हैं, प्रूविंग तो नहीं होगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि जब कभी ऐसा कुछ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और इसके रूट्स है अल्फा बीटा, तो हम लोग क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा बीटा सी बाई ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर होता है और इसके रूट्स होते हैं अगर मान लो 3 अल्फा बीटा गामा है, तो क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए,
अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। अगर और आगे बढ़ाएं तो पैटर्न से समझना है, मतलब जो वैसे हम लोग कर सकते हैं पैटर्न से समझ जाओ। पहले क्या लिखते हैं हम लोग, सम लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, दो दो का प्रोडक्ट करके जितने पॉसिबिलिटी वो लिखते हैं, फिर तीन तीन वाला, अगर चार वाला है तो चार वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, देखो नेक्स्ट जो नंबर है बी उसके साथ माइनस, और ए देखो सब में डिवाइड हो रहा है ए और इधर भी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस बी बाई ए। और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है सब लिखेंगे यहाँ पे, गामा डेल्टा, गामा अल्फा डेल्टा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस चलता रहता है, सी बाई ए हो जाएगा नेक्स्ट कोफिशिएंट, है ना। फिर लिखोगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा डेल्टा अल्फा गामा डेल्टा। इसमें क्या आएगा, देखो अल्टरनेट माइनस फिर प्लस फिर अगला क्या आएगा, माइनस आएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सबका प्रोडक्ट। तो एक एक केस में ध्यान देना ये है कि पहले एक का तुमने देखा सम जितना पॉसिबल सब लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिखा है, जस्ट बगल वाला जो उसका x की पावर 4 है तो x क्यूब का कोफिशिएंट देखा और माइनस बी बाई ए। फिर दो दो का जो बनता है वो लिखा जाएगा, और उसके आगे चले जाओ सी पे आ गए, सी बाई ए लेंगे। फिर तीन वाला देखा तो तीन वाले में क्या हो गया, माइनस डी बाई ए, है ना अगला वाला। और फिर चार वाला अल्फा बीटा गामा डेल्टा ई बाई ए। तो यहाँ देखो जितना जितना तुम प्रोडक्ट देख रहे हो, जैसे ये 4 का प्रोडक्ट है तो ये प्लस आ रहा है, ये 3 के प्रोडक्ट के साथ चल रहे थे तो माइनस आ रहा है, ये 2 के प्रोडक्ट के साथ चल रहे हो 2 के साथ तो प्लस आ रहा है। तो कहने का मतलब है जब इवन वाला तुम टर्म देख रहे हो तो उसमें तुम्हारा प्लस हो रहा है और ऑड वाले टर्म में माइनस हो रहा है, और कोफिशिएंट ऐसे ही चल रहा है, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाला। सही है? यस सर। यहाँ तक तो हम लोग ने देखा है, तो एक और टर्म बढ़ा दिया है बस, और बाकी तुम अगर एन वाला भी लिख सकते हो तो एन वाला भी लिखा जा सकता है। बस ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं सिग्मा अल्फा करके। तो सिग्मा अल्फा मतलब टेकिंग वन एट ए टाइम होता है। सिग्मा अल्फा बीटा होता है टेकिंग टू एट ए टाइम, और वो हम लोग ने लिखा ही हुआ है सी बाई ए। और ऐसे सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और अगर n है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में सारे रूट्स का प्रोडक्ट करके जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है वो लिखते हैं। ठीक है, तो वैसे तो क्यूबिक तक हमें सही से पता होना चाहिए कि इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, यस सर। अब जैसे जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये हमारा इसी तरह से हो सकता था, वो जितने भी जैसे रिलेशन है हमें सारे पता रहते हैं, यहाँ पे हम लोग को सारे रिलेशन पता है, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस होता है उसका, इसलिए हम लोग वहां से नहीं गए। जैसे पिछला क्वेश्चन दिखाते हैं फिर से देखना। यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग इस पे जा रहे थे तो प्रोडक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ होता, सिग्मा अल्फा बीटा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, मतलब अल्फा बीटा वो वही है अल्फा 1 अल्फा 2 करके लिया है मैंने। और आखिरी में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर तुम यहाँ पे इनकी वैल्यू लिखो तो वो लिखी जा सकती है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 4 वाला टर्म नहीं है, मतलब नेक्स्ट वाला नहीं है तो इधर 0 होगा। इसमें क्या होगा, x क्यूब वाला टर्म है तो ये इसमें प्लस होता है तो 1/1, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट 1 है। फिर अगला वाला फिर से x स्क्वायर वाला टर्म नहीं है क्योंकि नेक्स्ट x क्यूब के बाद वाला देख रहे हो तो नहीं है तो 0। इसमें क्या हो जाएगा, फिर से 1/1, और इसमें क्या होगा, माइनस ऑफ -1 मतलब 1, अल्टरनेट प्लस माइनस, और ये वैल्यू लिखी। हाँ बोलो, समझ में आया? यस सर, समझ में आ गया। हाँ मतलब अगर तुम्हें ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो इसको तुम ऐसे लिख लो, लिख देता हूँ यहाँ पे।
a5 x to the power 5, मतलब a केवल a ले लो, b x की पावर 4, c x क्यूब, d x स्क्वायर, e x प्लस f। और हर बार तुम देखोगे ये वाला क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो बी तो है नहीं उसमें कंपैरिजन में, बी जीरो है। फिर इसका क्या होता है, अल्फा बीटा वाले का सी बाई ए होता है, तो सी यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 1 है। तो ऐसे करके सारी वैल्यूज लिख सकते हो, और फिर तुम इसका प्रोडक्ट करके ये जो जो टर्म आए उसको तुम लिख सकते हो वहाँ पे आंसर। तो लेकिन वो लेंदी है, इस वजह से फैक्टराइजेशन फॉर्म यहाँ पे सही होता है। कभी भी ऐसे प्रोडक्ट करके तुमसे पूछा जाए तो फैक्टराइजेशन यूज कर लो। ओके सर। ठीक है। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में हम लोग ने जो पढ़ा हुआ है वो एक और चीज पढ़ी थी कि डिवीजन जब करते हैं, डिवीजन यूक्लिड वाला, तो ऐसा होता था कि जब px कोई पॉलिनोमियल है उसको तुमने qx से डिवाइड किया, ठीक है, और यहाँ पे मान लो को dx मतलब कोई और नया फंक्शन लिख दिया, ठीक है, और इधर rx, ये हमारा यूक्लिड वाला था। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे किसी से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है, ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो रिमाइंडर जो होता है ना, वो उसको ऐसे ध्यान रखा जाता है कि जैसे तुमने लीनियर इक्वेशन से डिवाइड किया, किसी पॉलिनोमियल को लीनियर से डिवाइड किया, जैसे मान लो ये लिखा है पी एक्स लिख दिया मैंने, ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी। तो रिमाइंडर किस फॉर्म में आता है, रिमाइंडर की डिग्री कितनी होती है, n-1। एन माइनस वन, मतलब कौन सा, ये वाला एन या इसका, यस सर। इसका, ये वन, ये वाला वन कि ये एन, सर ये वाला xn का। नहीं 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 नहीं, तुमने ऐसे कभी डिवाइड नहीं, जैसे मान लो मैंने ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 लिख दिया और बोला कि इसको x माइनस 1 से डिवाइड करो, तो क्या आता है पता है, क्या लिखोगे यहाँ पे, जीरो, जीरो नहीं होगा, कितना होगा, सर लीनियर होगा। 1। वन, वन होगा या फिर 3 होगा, 3 होगा। हाँ 3 तो होगा 3 ना। आएगा। ये तो, ये देखो ऐसा था, या तो तुम यूक्लिड वाला यूज कर लो, लीनियर वाले के केस में जनरली, अगर तुम यूक्लिड वाला नहीं भी यूज करते हो तो उसको तुम x की वैल्यू 1 रख सकते हो ना वहाँ पे, और वहाँ पे जो भी वैल्यू आती है वो तुम्हारा रिमाइंडर हो जाता है। फिर जैसे x के लिए 1 रखो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 प्लस 7, मतलब 8 माइनस 5 3 आंसर आएगा। अगर x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। है ना, ये पता है ना, नहीं पता, तो पता है। हाँ, मतलब अगर लीनियर वाले से अगर तुम्हें डिवाइड करना है तो वो सीधे सीधे बस x की वैल्यू वहां से निकालो और रख दो, और रखने के बाद जो भी आंसर आता है वो उसका रिमाइंडर है। और अगर मान लो ऐसा कुछ होता है कि x की वैल्यू 1 रखने पे 0 आ जाए तो फिर वो मतलब फैक्टर हो जाता है ना, रिमाइंडर जब हमारा 0 आ जाए तो मतलब फैक्टर है वो। यस सर। हाँ, तो देखो जब लीनियर से डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पे जो डिग्री होगी, यहाँ पे डिग्री एटमोस्ट 0 हो सकती है,
जितना इसका तुमने जिससे डिवाइड किया है उसकी हिसाब से जो रिमाइंडर आता है उसकी डिग्री कम होती है। अगर मान लो इसको डिवाइड कर लो इससे, देन रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? एटमोस्ट 1 होगी ना, यस सर। क्योंकि क्वाड्रेटिक से डिवाइड किया है तो उसमें ये वाला आप नहीं रखोगे, एटमोस्ट डिग्री वहां पे 1 होती है। वो 0 भी हो सकती है, वो तो कांस्टेंट मान फैक्टर हो जाए तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रिमाइंडर आ सकता है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री तुम्हारी यहाँ पे क्वाड्रेटिक की वजह से 1 हो सकता है। तो एटमोस्ट यहाँ पे डिग्री जो है वो रिमाइंडर की 1 हो सकती है। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड कर लें इससे, ठीक है, तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी? क्या होगी रिमाइंडर की डिग्री? सर m-1 m-1। बताओ सही है? यस सर। हाँ, m-1, ठीक है। मतलब ये चीज देखो, वो पहले भी इसीलिए पढ़ा होगा, उस हिसाब से ही है, जल्दी जल्दी बताया। पॉलिनोमियल में देखो कुछ करना नहीं है, सिर्फ हम लोग को फैक्टराइजेशन फॉर्म वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग जानते हैं सब चीजें। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा है अभी, है ना, इसका बहुत यूज होता है। तो किसी पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर हमारा कुछ b से अगर डिवाइड कर रहे हो और px को अगर हमारा r 0 आ जाता है, तो यानी if px is divided by bx मान लो, rx 0, then bx will be factor। ठीक है, अगर r 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा वो। यस सर। ठीक, चलो अब ये जो पॉलिनोमियल है ये तो ठीक है, पर हम लोग को क्वाड्रेटिक भी आना चाहिए, और वो भी क्वाड्रेटिक अगर बेसिक सा भी पता हो तो भी काफी सारे क्वेश्चन उससे बनते हैं। तो इसके बाद क्या है कि क्यूबिक तो हमें पता होना चाहिए, बाकी हिट एंड ट्रायल से रूट निकालना होता है। तो डिवीजन हमें पता होना चाहिए, हिट एंड ट्रायल मतलब एक्स की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ये सब रख के माइनस और -2 करके अगर क्वाड्रेटिक से ऊपर जा रहे हो तो हिट एंड ट्रायल से हम लोग का रूट्स होता है ना, हिडन ट्रायल से हम लोग रूट निकालते हैं आसपास, वरना क्यूबिक के रूट इस तरह से नहीं निकलते। क्वाड्रेटिक के रूट्स हम लोग निकालते हैं, क्वाड्रेटिक के रूट्स ऐसे होते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है हमारी इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c है, तो इसके रूट्स क्या होते हैं पता है ना, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। और इसमें बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स भी हम लोग बता सकते हैं, वो d होता है d इक्वल टू b² माइनस 4ac वाला। तो d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, d अगर इक्वल टू 0 है तो फिर इक्वल, और d अगर लेस देन 0 है तो इमेजिनरी। ठीक है, और बाकी इसका ये है कि जब कभी क्वाड्रेटिक आती है तो उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत नॉलेज और चाहिए होता है। जैसे
लोकेशन ऑफ रूट्स ये सब भी चाहिए, लेकिन अभी आज के लिए तो हम लोग बस इसके बारे में ये समझते हैं कि जैसे कोई क्वाड्रेटिक है तो उसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि ये जो ए है इसको जैसे कॉमन किया, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो पढ़ते थे वो हमने वो करने वाले हैं। ये लिखा। अब क्या करेंगे, जो दो टर्म है ना उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे स्क्वायरिंग के लिए। तो ये b बाई ए है तो इसका हाफ करना पड़ेगा, तो b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा बन जाएगा x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और माइनस कॉमन करोगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। फिर और लिखेंगे तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, तो उसको बस वहां पे लिख दो। और ये जो बाहर ए था उसको तुम अंदर ले जाओ, माइनस डी बाई 4। बस ये हमको लिखना आना चाहिए। बाकी सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ये समझना है कि जब हम लोग क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो रूट्स तो हमें पता है कि रूट्स अगर तुम एक्स की वैल्यू कुछ रख दोगे, जैसे रूट है यहाँ पे प्लस अंडर रूट और माइनस अंडर रूट दूसरा रूट है, तो वो रखोगे तो जीरो आना ही है, क्योंकि पॉलिनोमियल में अगर एक्स माइनस अल्फा से क्वाड्रेटिक का अल्फा रूट है तो एक्स माइनस अल्फा से डिवाइड करोगे तो जीरो आना चाहिए, आना ही है। लेकिन कोई और नंबर रखोगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगी। ये क्या होता है कि यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया है तो ये नंबर हमारा वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है। और वेरिएबल है और कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायरिंग नंबर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 4a स्क्वायर, तो नेक्स्ट स्टेप में 4a ही क्यों हो गया? वो ए से बाहर, जब बाहर जो ए था ना वो पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ए नीचे कट गया। ओके सर। ये वाला जो बाहर ए लिखा था ये वाला, इसको हमने पूरा मल्टीप्लाई किया तो 4a स्क्वायर में से एक ही कट गया है। ठीक है, तो चलो अब देखो केवीफाई इक्वेशन थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, मतलब थोड़ा सिंपल भी है ऐसी बात नहीं, लेकिन लॉजिक बहुत लगाना पड़ता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन करना हम लोग, है ना। ओके सर। ठीक, देखो अभी तुम लोग ट्राई करो फिर मैं बताता हूँ एक बार।
देखो डी के बारे में बस देखना है इसमें, और मोस्ट स्पेसिफिक आंसर बताना है, ऐसा नहीं कि हो सकता है यहाँ पे कुछ ऐसा सबसेट टाइप का दिया हो। देखो इसमें ये होगा ना, डी ग्रेटर देन 0, तो ये कर दिया है। यस सर। अब देखो यहाँ पे अगर तुम सॉल्व करोगे तो वेवी कर्व का यूज होगा, क्योंकि अब यहाँ प्रोडक्ट में और डिवीजन में है, तो यहाँ पे ये देखो, ये तो हमारा इसका रूट्स नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक है, अगर इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालोगे तो नहीं होगा वो। इसके अगर इसका ये अलग से तुम क्वाड्रेटिक के बारे में सोचो इसका, तो इसका हमारा रूट्स नहीं होगा, है ना। तो इसका बी निकालो तो 4 - 16 आएगा, नेगेटिव आ रहा है। तो इसका रूट्स है नहीं, तो जिसके रूट्स होते हैं उसी के बारे में सोचते हैं हम लोग। तो क्या है, b-2, और b के हिसाब से 0 और 2 दिख रहा है। तो b बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। सर सी ऑप्शन है सर। हाँ, अब ये देखो ये आंसर आ रहा है, हाँ सी ऑप्शन आएगा। ये देखो ये आंसर आ रहा है, लेकिन आंसर में तुम्हें इस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये जितना बी है वो हमारा अगर किसी को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो हम लोग आंसर बोल देंगे, ठीक है, किसी को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो जैसे पहला वाला लिखा है, तो ये इसमें तो हमारा केवल बी पॉजिटिव की बात हो रही है फर्स्ट वाले में। अगर बी पॉजिटिव होगा तभी तुम्हारा ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये वाला तो बनना नहीं है इसमें, कि हमें सारा चाहिए ना, -∞ से 0 भी हो सकता है, 2 से ∞। पहला और दूसरा चला गया ऐसे ही। थर्ड वाला जो है उसमें अगर तुमने सॉल्व किया तो b² - 3b + 2 आ रहा है ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से तुम्हारा बन रहा है b = -∞ से 1 यूनियन 2 से ∞ आएगा। तो इसके अंदर ये सबसेट है, मतलब जो तुम्हारा आंसर है वो सबसेट है, तो ये हमारा हो सकता है। इस वाले में देखो ये गड़बड़ लिखा है, क्योंकि अगर इसकी बात करो तो ये हमेशा 2 से बड़ा ही आएगा। अगर तुम b की वैल्यू 3, 4, 5 कुछ भी ले लो ना, तो ये हमारा ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब आंसर में तुम्हें क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका जो सबसेट है, मतलब सबसेट मतलब छोटा सेट जो पूरा पूरा इसके अंदर है, वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। इसका मतलब अगर चारों ऑप्शन में बोला जाए मोस्ट स्पेसिफिक, तो फिर हम लोग क्या टिक करेंगे, सी टिक कर देंगे। समझ में आया। तो इसमें देखो वही जो 10th में नहीं करते डी के बारे में, बस डी के बारे में ही करना है। और अभी का यूज ये है कि हमने जो इनइक्वालिटी सॉल्व करना सीखा है वो है यहाँ पे। सर डी वाला कैसे गलत किया था? डी वाले में अगर तुम कोई भी वैल्यू रखो तो ये हमेशा 2 से बड़ा है। जैसे हमने AMGM पढ़ा होगा, इसका अगर तुम निकालो तो ये हमेशा ऐसे ना b² + 1/b² हमेशा 2 से बड़ा आएगा। और बाकी तुम यहाँ पे कोई भी सेटिस्फाई कर लो। सेटिस्फाई का मतलब है कि जैसे तुम कहीं पे भी 2 से ज्यादा चले गए तो ये ज्यादा वैल्यू बड़ी नहीं आ जाएगी, 4 से ज्यादा आ जाएगा, 4 से छोटा तो रहेगा नहीं, लेफ्ट वाला 4 से ज्यादा आ जाएगा, है ना।
यस सर। यस सर। ठीक है, तो चलो एक हो गया, नेक्स्ट करते हैं। इसके बारे में देखो जरा। बेसिकली क्वाड्रेटिक और जनरल पॉलिनोमियल बहुत दिखती है हमें। तो इसमें भी देखो वो क्वाड्रेटिक लिखी है ऊपर। डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, गिवन है, इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स गिवन है। और gx इक्वल टू px क्यूब है। मतलब क्या लिखेंगे, gx की वैल्यू हम लोग लिख देंगे px क्यूब। px क्यूब कैसे आएगा, यहाँ पे अगर x है और तुम्हें क्या करना है, x क्यूब डालना है वहां पे, तो क्या लिखना चाहिए हमें, यहाँ पे x लिखा है तो इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिखा, जैसे px हमारा क्या था, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी था। ठीक है, तो p अगर तुम डालोगे 1 तो 1 कितना आएगा, 1 प्लस ए प्लस बी। तो तुमने किया क्या है, x की जगह 1 डाला है। और अगर 2 डालोगे तो यहाँ पे लिखोगे 4 प्लस 2a प्लस बी। तो x की जगह क्या किया, 2 डाला है। अगर हमको निकालना पी एक्स क्यूब, मतलब x की जगह पे क्या करना है, x क्यूब डालना है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x की पावर 3 का स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी, ये लिखेंगे। है ना। यस सर। तो जैसे एक्स क्यूब, यहाँ पे अगर एक्स क्यूब है तब भी तो हम लोग क्वाड्रेटिक बना के ही सॉल्व करेंगे ना। एक्स क्यूब को हमने ले लिया टी, तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी हो गया। और अगर इसके रूट्स मान रहे थे अल्फा और बीटा, तो यहाँ पे टी अगर सॉल्व करोगे तो टी के रूट्स क्या हो जाएंगे, मतलब इस इक्वेशन की में निकालेंगे तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी, अल्फा और बीटा निकलेगी, है ना। यस सर। मतलब जैसे मान लो ऐसे को लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो तुम क्या निकालो, एक्स इक्वल टू 1 एंड 2 निकालोगे। लेकिन अगर मान लो ऐसे निकालो टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस टू, तो टी भी तो वही आएगा जो एक्स निकाला था। यस सर। तो कहने का मतलब ऊपर से जो अल्फा और बीटा इसका रूट था, अगर इसको तुमने यहाँ पे टी लेट कर लिया तो टी इक्वल टू अल्फा हो गया और टी इक्वल टू बीटा हो गया। टी मतलब क्या था हमारा, एक्स क्यूब इक्वल टू अल्फा हो गया और एक्स क्यूब इक्वल टू बीटा हो गया। तो अभी भी अगर तुम रूट्स निकालोगे तो एक्स अल्फा की पावर 1/3 एक आएगा और दूसरा क्या आएगा, बीटा की पावर 1/3 आएगा। तो अब हमारे रूट्स अभी भी 2 हैं। इसका मतलब ये जो फर्स्ट लिखा है वो तो सही है। बताओ क्लियर है सबको। यस सर। तो फर्स्ट वाला हमारा सही है, एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट इसके भी है, gx के भी है। अब बचा मोर देन वाला तो गया, थर्ड वाला देखना है। थर्ड वाले में अभी हमने एक चीज लिखी थी क्वाड्रेटिक में, जो बोला था कि इसका यूज अभी देख सकते हैं। कोई क्वाड्रेटिक अगर हमारी लिखी होती है
ठीक है, तो इस तरह से है, जैसे वो कैपिटल ए और बी में लिख देते क्योंकि उधर एबीसी यूज है, ये लिखा था। यही था ना, देखो अभी पीछे यही लिखा है हमने कहीं पे, ये सबसे नीचे लेफ्ट में लिखा हुआ है। यस सर, यस सर। चलो अब इस क्वाड्रेटिक के बारे में हम लोग यही बोले ना, ये एक वेरिएबल नंबर है, ये तो कांस्टेंट है -d/4 है, तो ये वेरिएबल तो है लेकिन, और उसका जो कोफिशिएंट है एक ही बात करो तो यहाँ पे 1 है। जैसे अगर तुम इस क्वाड्रेटिक के बारे में बोल रहे हो तो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 मतलब पॉजिटिव है, तो ये हमारा 1 है। और अगर इसकी बात करो तो ये कैसा नंबर है, 0 या 0 से बड़ा होगा क्योंकि पूरा नंबर स्क्वायर में है। यस सर। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर हमारा 0 या 0 से बड़ा होगा। यस सर। और उसमें से कह रहे हो कि -d/4 लिखा है, इसका मतलब जो पूरा नंबर है वो हमारा इससे बड़ा होगा। यस सर। बताओ क्लियर है सबको? यस सर। बाकी लोग क्लियर है ना? मतलब वो नंबर जो लिखा है स्क्वायर वाला वो 0 या 0 से बड़ा होगा, और उसमें क्या चीज ऐड हो रही है, -d/4 ऐड हो रहा है। तो जैसे कोई भी नंबर किसी की बात कर रहे हो इसमें, तो ये ओवरऑल जो पूरा नंबर है वो -d/4 से बड़ा होगा। जैसे मान लो एक चीज लिखते हैं, यहाँ पे लिखा हमने x² + 3, ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है। तो इस पूरे नंबर के बारे में बता सकते हैं ये वैल्यू हमारी, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 3 होगी ना? सब क्लियर है ना सबको? यस सर। क्योंकि x² हमारा 0 से स्टार्ट होगा तो मिनिमम वैल्यू 3 है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो -d/4 मिनिमम वैल्यू है। तो अभी हम लोग अगर क्वाड्रेटिक की बात कर रहे थे तो gx में भी वो क्वाड्रेटिक ही बना है, और उसकी बात कर रहे हो तो gx भी हमारा कम से कम किसी ना किसी एक वैल्यू से हमेशा बड़ा होगा। जैसे इसमें -d/4 है तो वैसे उसमें भी होगा, यानी हमारा जो थर्ड है ना वो सही है। माइनस क्वाड्रेटिक की वजह से हमने देखा है ना, तो उसमें हमारा बोलते हैं कि इस नंबर से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमें ये नंबर ये भी सही है। बताओ क्लियर है? यस सर। सर ये वाला एक बार फिर से बताइए। देखो क्वाड्रेटिक के बारे में हमें ये चीज क्लियर आ गई थी ना, ये समझ में आया था, -d/4 से बड़ा, यस सर। मतलब एक एग्जांपल दिया 3 से बड़ा, तो कम से कम एक क्वाड्रेटिक में एक ऐसी ना वैल्यू है जिसकी वजह से बोला जाएगा कि वो जो पूरी क्वाड्रेटिक है वो किसी ना किसी एक नंबर से बड़ी है ना? यस सर। तो यहाँ पे भी वही है, अगर तुम gx की बात कर रहे हो तो gx भी एक तरीके का क्वाड्रेटिक ही है, वो x को तुम t मान लो तो क्वाड्रेटिक ही है। तो इसमें क्या होगा कि ये भी किसी ना किसी एक नंबर से बड़ा होगा, और वो नंबर -d/4 से आएगा। यानी पूरी जो gx है वो तुम्हारा एक अल्फा से बड़ा बोल सकते हैं हम लोग। तो अल्फा क्या होगा, -d/4 है, ये gx हमारा इससे बड़ा होगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, मतलब वो वाली जो वैल्यू है ना, ओवरऑल वैल्यू वो किसी न किसी एक नंबर से बड़ी है, और वो -d/4 है, तो अल्फा वहां पे -d/4 ही है। ठीक है, तो इसका कौन सा हो गया, बी हो गया। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नंबर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल px सेटिस्फाइंग p1 = 2 है, p2 = 4 है, p3 = 6 है, p4 = 8 है। कितनी ऐसी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकती हैं कि हमारा
ये बने, मतलब कितनी पॉलिनोमियल, कितना क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा बन सकता है। तो जैसे मान लो तुमने अगर सॉल्व करने की, जैसे नहीं दिमाग में आता है कि चलो पॉलिनोमियल ले लेते हैं, तो अगर हमने ले लिया पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहाँ पे क्या है कि डिपेंड करेगा जो क्यूबिक है ना वो ए पे, ए बी सी डी पे करेगा, ए पे भी करेगा। तो अगर हम लोग ए की वैल्यू निकालें, बी की वैल्यू निकालें, सी की वैल्यू निकालें, डी की वैल्यू निकालें, तो हम लोग बता सकते हैं। तो एक तरीका तो यही होगा, इसमें हमने रखा 1, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 2। अगर 2 रखोगे तो बनेगा 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस डी इक्वल टू बन जाएगा कितना 4। ठीक है, P3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 27a प्लस 9b 3c प्लस डी इक्वल टू 6। 64a 16b 4c ठीक है। तो ए बी सी डी में 4 इक्वेशन है, तो चारों इक्वेशन में अगर तुम वैल्यू निकालना चाहो तो ए से स्टार्ट करो, वैल्यू निकालना एक तरीका है, ऐसा बोला जा सकता है कि इस तरह से हम लोग जाएंगे। देखो जरा, जैसे अगर हम लोग 1 2 3 4 था, डी 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 तो सभी में है, तो अगर हम लोग ऐसा कुछ करें कि सेकेंड में से 1 को माइनस कर दें, तो देखो डी कट जाएगा, बनेगा 7a प्लस 3b प्लस c इक्वल टू 2 आएगा, है ना। थर्ड में से अगर माइनस करें 2 को, तो उधर भी हमारा 2 आएगा, इधर आ जाएगा 27 माइनस 8 करोगे तो 19a 5b प्लस c इज इक्वल टू 2। इसको 5 बोल दें, इसको 6 बोल दें। अगर 4 में से 3 माइनस करें तो कितना आ जाएगा 64 माइनस 27, 37a 7b प्लस c इक्वल टू 2। ये 7th इक्वेशन। देखो कैसे सॉल्विंग हो रही, समझ में आ रहा है ना। 4 इक्वेशन है और चार हमारे पास अननोन है, तो अगर हमारा सॉल्व हो रहा है तो या फिर चारों वैल्यू आ जाएंगी, या फिर अगर हमें कुछ पता करना क्यूबिक के बारे में तो ए के बारे में पहले सबसे पहले पता कर लेते हैं, फिर बी फिर सी फिर डी देखा जाएगा। तो अगर ए निकालें हम लोग, अब जैसे 5 और 6 है, 7 और 5 6 और 7 6 को माइनस करेंगे, तो अगर 6 माइनस 5 कर लिया हमने, 19 माइनस 7 करेंगे तो आ जाएगा 12a प्लस 2b इक्वल टू 0। ठीक है, 8 और 7 माइनस 6 कर लें, 37 माइनस 19 6 8a प्लस 2b, और अगर 8 माइनस 9 कर लो, 9 माइनस 8 कर दो, कितना हो गया 6 से इक्वल टू 0। तो ए हमारा कितना आ गया 0 आ गया, और अगर ए 0 हो गया तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। नहीं है। ठीक है, तो यानी अगर आंसर बोला जाए तो बस इसके आगे जरूरत नहीं, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बोला था, इसलिए नो क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल। बाकी देखो इसको ना लॉजिकली फिर से सॉल्व कर सकते हैं, देखना।
पहले ये मेथड समझ में आ गया ना, ये तो बस वैल्यू रखना है और सॉल्विंग करनी थी इसमें। यस सर, आगे समझ में। हाँ, अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। अभिषेक क्या बोल रहे हो? सर अगर यहाँ पे एक ही कोई वैल्यू आ जाती तो? फिर हम लोग एबीसीडी जैसे यूनिक पॉलिनोमियल हो सकता था, और फिर बी भी निकाल दे, सी भी निकाल दे, तो सबकी अगर एक एक वैल्यू आती तो बोलते यूनिक वैल्यू है, इसका मतलब सिर्फ एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो सकती है। ओके। हम्म। देखो इसको ऐसे समझ सकते थे कि अगर हम लोग इसको एक बार और देखते हैं, जैसे हमारा पी एक्स है, तो कुछ ऐसा तुम्हें दिख रहा है कि अगर हम लोग ऐसे लिख दें x-1, x-2, x-3, x-4, ठीक है, तो 1 रखने पे हमारा कितना रिमाइंडर आ रहा है? देखो x-1 से अगर डिवाइड करो तो ऊपर रिमाइंडर कितना है, क्या दिख रहा है? 2 आ रहा है ना? ये देखो Yes, p1 sir. 2। हाँ, तो Yes, इसको sir. और 2 रखने पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। 3 रखने में 6 आ रहा है, 4 रखने पे 8 आ रहा है। तो क्या हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं? और यहाँ पे एक बी, यहाँ पे एक वो लिख लो QX टाइप का, ऐसा लिख सकते हैं कुछ? Yes, sir. देखो सेटिस्फाई कर रहा है सारी चीजें, कर रहा है ना? Yes, sir. ये सिर्फ लॉजिक, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से लिखा है कि अगर x-1, x-2, x-3, x-4 है तो 1 रखने पे 2 आ गया, 2 रखने पे 4 आ रहा है, 3 रखने पे 6 आ रहा है, 4 रखने पे 8 आ रहा है। अब यहाँ पे अगर तुम बात करो कि क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। मिनिमम डिग्री कितनी है इसमें? कितनी मिनिमम डिग्री है? 4 है ना? Yes, sir. मिनिमम तो 0 है। हाँ, मतलब इसके हिसाब से जो x-1, x-2, x-3, x-4 लिखा है उसके हिसाब से तो 4 है ना अभी? यस सर। हाँ सर। और अगर ये QX 0 हो जाए तो फिर मिनिमम डिग्री हमारी ये बचेगी केवल इसकी वजह से, है ना? तो QX मतलब अगर ये वाला टर्म पूरा नहीं लिखा होता, ये वाला पूरा टर्म अगर ना लिखा होता, तो सिंपल सिंपल हम लोग PX को क्या बोलते? 2x बोल देते। तो 2x तो फिर बोलोगे ना कि ये तो सिंगल डिग्री वाला है। और अगर QX 0 नहीं होता तो फिर डिग्री हमारी कम से कम 4 होती। तो यहाँ पे क्या है, जो आंसर है वो लीनियर डिग्री हो सकती है। अगर बोला जाता लीनियर डिग्री हो सकती है क्या, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की जगह अगर लीनियर डिग्री बोला जाता तो हाँ हो सकती है, और वो आंसर 2x होता। लेकिन क्वाड्रेटिक भी नहीं हो सकती है, क्यूबिक भी नहीं हो सकती है, हाँ 4 डिग्री हो सकता है। उसके आगे डिग्री हमारी बढ़ भी सकती है, तो मिनिमम डिग्री हमारी 1, और उसके बाद 4, फिर 5, 6, 7 ये सब हो सकता है। समझ में आया? Yes, sir. ये देखो एक एक लाइन का क्वेश्चन था, लेकिन अगर वो प्रोसीजर वाइज जाते जैसे 1 2 3 रख रहे हैं, तो वो सॉल्विंग करते करते तो हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा लॉजिक हमेशा लगाने की कोशिश करना, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम है तो थोड़ा सोचने पे अगर कुछ काम बनता है तो जरूर करना चाहिए। Okay, sir. तो क्लियर है ना, जो सेकंड मैंने लिखा है समझ में आ गया ना ये चीज? Yes, sir. Clear है। यस। नो क्यूबिक पॉलिनोमियल पॉसिबल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये अभी मैं होमवर्क दे दूंगा तुमको, उसको कर लेना, इंटीजर वाला है, नेक्स्ट करो ये वाला। और ये भी ये भी करना। हाँ, इसके बारे में सोचो। अभी ये तुम लोग को PDF मिल जाएगा, उसमें कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और भी दे दूंगा, लेकिन हाँ इसको ट्राई करो पहले। लॉजिक लगाना।
ABCD इंटीजर्स हैं, गिवन है ये। पासेस थ्रू का मतलब पता है ना, कि अगर तुमने कहा कि पासेस थ्रू का मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ है, तो y इक्वल टू पी एक्स में अगर तुम P2 डाल रहे हो x की जगह, तो y हमारा आ रहा है 2, तो वो 2,2 मतलब x, y है। तो P2 की वैल्यू 2 है और P4 की वैल्यू है 5। सर इन्फिनिटी इसका आंसर? इन्फिनिटी कैसे? सर उसको मैंने लिख लिया हाँ। q of x into x minus 2 into x minus 4 plus x by 2 minus 1। x/2 -1 मतलब ये तुमने लिखा px इक्वल टू, और यहाँ पे qx है और फिर इधर लिख दिया x/2। यस और फिर -1। लेकिन फिर इसमें 4 वाले में नहीं सेटिस्फाई कर रहा ना ये। अगर 4 रखो तो क्या 5 आ रही वैल्यू? अच्छा हाँ नहीं आएगी। और 2 और 4 तुम फैक्टर बता रहे हो। देखो 2 रखने पे 0 हो रहा है पूरा, और 4 रखने पे 1 आ रहा है। तो 2 तो फैक्टर भी नहीं, फैक्टर होता तो वो 2,0 होता, तो ये फिर गड़बड़ है। इंटीजर कोफिशिएंट से अगर बोला है तो इससे कुछ हेल्प मिलेगी, सोचो। जो P2 इज इक्वल टू क्या है हमारा, यहाँ पे अगर तुम रखोगे तो 8A प्लस 4B प्लस 2C प्लस D, और P4 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 है। मतलब 8A, सॉरी इधर 64A प्लस 16B प्लस 16C प्लस D, और ये वाली वैल्यू दी गई है 4, और ये दी गई है 5। सोचो। सर हमने px में 2 और 4 सब्स्टिट्यूट क्यों किया? वो x की वैल्यू होती है ना, x, ये x होता है तभी तो y मिलता है, x और y। तो ये y इक्वल टू पी एक्स भी लिखा है, यानी y इक्वल टू P2 है, और P2 की वैल्यू 2 लिखोगे फिर। आंसर फिर 4 और 5 के बराबर कैसे हम बोल रहे हैं? अच्छा 2 है, सॉरी 2 लिखा है। 2 और 5 है ना, P2 की वैल्यू 2 है, P4 की वैल्यू 5 है। ओके सर ओके। देखो ऐसा है, उसमें क्या है कि ना, जब 8A प्लस 4B प्लस 2C कर रहे हो, ये कैसा नंबर है वैसे?
कैसा नंबर है, मतलब इवन ऑड में? इवन। इवन। एबीसी हमारा इंटीजर था, इसका मतलब इवन है। तो इवन में अगर तुम इवन करोगे तभी तो इवन मिलेगा। है ना? सर और अभी ये कैसा नंबर है? इवन है, और इधर तुम बोल रहे हो, इधर तुम सॉल्व कर चुके हो, ये तो डी इधर भी लिखा है इधर भी लिखा है। ऑड। तो हाँ, इसमें अगर तुम बोलो तो ऑड होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि डी तो यहाँ पे कुछ नहीं बदला है, डी अभी भी यहाँ लिखा है और इसमें भी लिखा है, तो एक ही टाइम पे इवन ऑड नहीं हो सकता, या तो इवन होगा या ऑड होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर पी 2,2 से पास करेगा तो 4,5 से नहीं करेगा, और 4,5 से पास करेगा तो 2,2 से नहीं करेगा। तो दोनों एक साथ अगर बोला जा रहा है, इसका मतलब पॉलिनोमियल हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि नहीं? कोई भी नंबर ले लो, मतलब क्यूबिक पीछे वाला था ना इसलिए क्यूबिक में चले गए, वरना तुम कोई भी नंबर ले लो, एक्स की पावर एन में भी ले लो। कहने का मतलब है कि सिर्फ डी बचेगा केवल, मतलब यहाँ पे तुम ए एन एक्स की पावर एन करो, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन करो, है ना? वो क्यूबिक इसलिए दिमाग में रहा, उसे पिछले वाला क्वेश्चन क्यूबिक ही था। तो ये प्लस डी तो अलग ही रहेगा, और बाकी तुम्हारा इधर भी प्लस डी लिखोगे तो यहाँ पे 2 की पावर एन में मतलब ये पूरा नंबर इवन आ जाएगा। तो यहाँ पे इवन प्लस इवन बन रहा है, और इधर हमारा इवन प्लस ऑड बनेगा, बनेगा ना? तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया? सर डी डिफरेंट हो सकता है एक ही टाइम पर? डी डिफरेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मतलब पॉलिनोमियल तो केवल एक ही है ना, उसी पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, और वो पॉलिनोमियल क्या है, 2,2 और 4,5 दोनों से पास कर रहा है, तो डिफरेंट नहीं हो सकता, इस वजह से नॉट पॉसिबल। डी या तो इवन होगा या ऑड होगा, अगर इवन हुआ तो केवल ये वाला केस सेटिस्फाई होगा, और अगर ऑड हुआ तो ये वाला होगा। दोनों एक साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो इसका मतलब हम लोग जिस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं वो हो ही नहीं सकती, जीरो। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक, एक और क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं। इसका आंसर हमारा हो गया 0। चलो, ये रिमाइंडर की बात पूछ रहा है, रिमाइंडर किस डिग्री का है, तो ये हम लोग को सॉल्व करना आता है। अगर ऐसा लिख रहे हैं तो रिमाइंडर में क्या लिखना होगा हमें? क्या लिखना होगा यहाँ पे? क्यूब से डिवाइड कर रहे हो, एक्स स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रिमाइंडर इस टाइप से मिल सकता है ना? यस सर। ठीक, यस सर। तो हाँ, क्योंकि क्यूबिक से डिवाइड कर रहे हो तो इतना हमारा ये रिमाइंडर मिल सकता है। अब इसमें क्या है, एटमोस्ट 2 डिग्री हो सकती है, लेकिन अगर ए 0 हो गया तो डिग्री 1 हो गई, और ए और बी दोनों 0 हो गए तो कांस्टेंट हो गया, और फिर उसके हिसाब से अगर सी हो गया तो 0 पॉइंट। तो कहने वाला एबीसी पता करना है तुमको, तो वो पता हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कुछ चीजें पता है। क्या करेंगे? P0 कितना होगा? 1। C होगा, P0 C होगा, और अगर P0 की बात करो तो ऊपर से कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि Px तो हमारे पास कितना है,
x की पावर 135 प्लस x की पावर 125 माइनस x की पावर 115 प्लस x की पावर 5 प्लस 1। तो p0 कितना है हमारे पास? 1 है। यस सर। इसका मतलब c की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे 1 और -1 भी इसके फैक्टर है, तो 1 रखने पे क्या आएगा? a प्लस बी प्लस सी आएगा, और -1 रखने पे क्या बनेगा? a माइनस बी प्लस सी बनेगा। और अगर यहाँ से तुम बात करो सॉल्व करके क्या वैल्यू लिखनी है, तो वो हम लोग वैल्यू डाल के पता कर सकते हैं। p ऑफ 1 जो होगा वो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 ये होगा। कितना हो गया? 3। और p माइनस 1 होगा -1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 -1 होगा। तो ये वाली वैल्यू हमारी 3 हो गई, इधर -1 हो गया। अब अगर हम लोग b प्लस सी निकालें या माइनस कर दें, है ना, तो a आ जाएगा हमारे पास। गड़बड़ कुछ देखो सही है ना? 1 प्लस 1 माइनस प्लस, सर सेकेंड वाला a माइनस बी प्लस सी होगा। कहाँ पे? सर Second सेकंड वाली? इक्वेशन p ऑफ माइनस सेकेंड वाली इक्वेशन। हाँ, a माइनस बी प्लस सी, सॉरी। ठीक है, आप वहाँ पे यही सॉल्व कर लो, क्योंकि डिग्री सब पता तो चलना है ना, तो डिग्री हम लोग वही पता करते हैं। ए से स्टार्ट करेंगे, तो जैसे वैसे तो माइनस कर दो पहले, इक्वेशन 1 और 2 है। सी की वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता भी है, तो अगर 1 माइनस 2 कर दोगे तो 1 माइनस 2 करने में आ जाएगा 2b इज इक्वल टू आ रहा है 4। तो b की वैल्यू कितनी हो गई? 2। b की 2 हो गया, c 1 है, तो a कितना आ जाएगा? 0 आ रहा है। आ रहा है? यस सर। ठीक। और अगर ये 0 आ गया, तो यानी डिग्री ऑफ आर एक्स कितना हो गया? 1। 1। ये हो गया। ये बेसिक जो जैसे पढ़ते थे उसी हिसाब से क्वेश्चन किया है। चलो ठीक है, फिर हम लोग आज का इतना ही रखते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन और करने हैं तो वो और करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। तो अभी आज की क्लास में पहले इसको देख लें, और ये क्वेश्चन दोबारा जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी 1-2 क्वेश्चन और बच्चे हैं, उसको ट्राई कर लेना, ठीक है। फिर इतना ही रखते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू ओके थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।